जो है राम शरण और बसपा सरकार 15 जून का आदेश की NHAI से क्या मतलब कोई बात आपको इस प्रकरण के बारे में जानकारी है? नहीं जानकारी है। एक बार मैं आउटसाइड से सुन के फिर वापस मेरे पास आई, ठीक है, पेपर के साथ ले रहा है। तो सभी प्रशासन बैठे हुए हैं, विभागीय अधिकारी भी मौजूद है, तो शिकायतों की सुनवाई भी चल रही है। मैम आमतौर से किस तरह की शिकायतें ज्यादा हैं? जमीनी विवाद को लेकर शिकायतें ज्यादा है, राजस्व विभाग का। पिछले बार करीबन 372 शिकायतें आई थी, जिसकी आज सतीश में समीक्षा भी किया था कि उसका निस्तारण कैसे हुआ है, निस्तारण आख्याओं का गुणवत्ता कभी जांच किया। तो ये तो अच्छा चीज है कि पिछले बार की जो जनता दर्शन की शिकायतें मुश्किल से 10-15% ही आज दोबारा शिकायतकर्ता आए होंगे। अधिकांश शिकायतें नए हैं। ये जरूर है कि जमीनी विवाद तब भी ज्यादा था, इस बार भी ज्यादा है, तो तहसीलों को धरातल पे शिकायतों के समाधान करने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैम संख्या से ये नहीं लग रहा है कि स्थानीय जो प्रशासन है वो जन सुनवाई में कुछ हद तक लापरवाही कर रहा है? बढ़ती संख्या क्या बता रही है? नहीं, जनपद प्रशासन के लिए कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार दिखा था, हम लोगों का ये जो जनता दर्शन है, मंडलीय जनता दर्शन, इसका मंशा सिर्फ इतना है कि शिकायत का निस्तारण मौके पर हो, जनपद में ही हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनको लखनऊ ना आना पड़े और यथासंभव उनकी जनपद में ही उनकी बात सुना जाए। तो सुनवाई होगा तो शिकायतें अच्छी संख्या में आना स्वाभाविक है, मगर ये जरूर कहना होगा कि थाना दिवस जैसे हमारा एक सिस्टम है कि मौके पर जमीनी विवादों का निस्तारण करने का, वैसे ही तहसील दिवस भी है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो विवादों की समाधान धरातल में वास्तविकता पे हो जाएगा। मैम ये जरूर थोड़ी सी ये है कि गुणवत्तापूर्ण जांच मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। मैम अभी आपके सामने भी एक प्रकरण आया था जिसमें मारपीट की बात हुई थी। उसमें होता भूमि विवाद में लड़ाई होती है और फिर दूसरे पक्ष को 151 में छोड़ दिया जाता है। चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे पास मेडिकल आई नहीं होती है, 323, 324, 7 से ऊपर की धारा बन नहीं पाती है। तो ऐसे केसेस में 151 करके नहीं, ऐसे केसेस में मैम सवाल मेरा सिर्फ इतना है, चूंकि पीछे हो चुका है, डी में हो चुका है, 15-16 लोगों ने खूब पत्थरबाजी की, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी और उनको सबको जमानत दे दिया एसडीएम ने। सलोन तहसील का मामला है, तो कुछ ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि ऐसे मामलों में जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो एसडीएम से कम 4-5 दिन तो जेल रखें ऐसे लोगों को। नहीं, उसमें दोनों ही बातें हैं। उसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट भी जल्दी आना चाहिए, जिससे कि पुलिस पर सही धारा में कार्रवाई कर पाए, तो उसका निर्देश अभी दिया है। मेन बात है कि जो विवाद मारपीट की स्थिति में ना बढ़े, इसके लिए जो हमको व्यवस्था दी गई है, जैसे अब पिछले बार की शिकायतों में जो पलट के आज भी आए होंगे, कुछ तो सरकारी जमीन पे कब्जे की भी बातें हैं, तो वो उसके लिए मैंने निर्देश दिया कि आज
टीम्स बनाकर मौके पर उसको देख लें। मतलब कल शाम से ज्यादा देर ना हो, क्योंकि पार्टी आया है, अभी भी कब्जा नहीं हटा है, या समाधान हो सकता था और नहीं हुआ, इसका मतलब है तत्काल उसकी समाधान हो जाए। कुछ चीजें जो आपने पूछा निजी विवाद की है, जिसके लिए तहसील प्रशासन की बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इतना जरूर है कि थाना दिवस में पक्षों को बुला करके सुलह कराया जा सकता है, समझौता कराया जा सकता है। वो समय से अगर करेंगे तो मारपीट के लेवल पर मामला जाएगा नहीं। तो थाना दिवस का फोरम को भी बेहतर तरीके के इस्तेमाल, जैसे आईजीआरएस में या तहसील दिवस में या डीएम की जनता दर्शन से जो शिकायतें मार्क होके थाने को जा रहा है, वो थाना दिवस के पहले ही, उसके पहले दिन ही लिस्ट आउट करे सारे प्रकरणों को, पक्षों को सूचित करे, उभय पक्षों को, और शनिवार के दिन संबंधित लेखपालों के साथ उसका समाधान करें। ये नहीं है कि हम केवल थाने में शिकायत आने के लिए वेट करें, पूर्व में प्राप्त शिकायतों को सूचीबद्ध करके वो निस्तारण करेंगे। तो ये जो विवाद वाले मसले हैं, मारपीट और निजी विवाद है, उसका भी समाधान होगा। मैं भी बाकी जो अवैध कब्जा, सरकारी जमीन पर कब्जा वाले मामलों को गंभीरता से लेते हुए तहसील को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी इस जनता दर्शन से हट के सवाल है कि प्रदेश सरकार का है कि धान खरीद केंद्र खोले जाएं, सब कुछ हो। रायबरेली में अब तक 99 केंद्र कागजों पे है, कुछ खुले होंगे, लेकिन एक जो जिनको विपणन विभाग के उनको निगरानी करना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे सेंटर हैं, एक व्यक्ति को सचिव को 2 को प्रभारी बना दिया गया, तो वो 2 कैसे करेगा? और फिर सवाल है कि मंडी परिषद के अपने यहाँ होते, ये सार्वजनिक बनाया गया है कि किसी एक सेंटर की बात है? नहीं, यहाँ कुछ ऐसे सेंटर हैं जिसका दो मतलब एक प्रभारी या 2 सेंटर दे दिए, 2 सेंटर दे दिए गए। वैसे सेंटर्स हमारा क्रियाशील है और 6 जनपदों में पूरे मंडल में खरीद हो रही है। मगर स्पेसिफिक जो बात आई है विपणन को मतलब मार्केटिंग का, उनके सेंटर्स भी देखेंगे।